हेलो दोस्तों, नमः शिवाय। दोस्तों, ऋषि पंचमी वाले दिन जो कि अब 20 सितंबर बुधवार की आ रही है, इस दिन आपको क्या करना है, 7 ऋषियों का नाम सुबह प्रातः काल लेना है। वशिष्ठ जी का, कश्यप का, अत्रि का, जमदागिन का, गौतम का, विश्वामित्र का और भरद्वाज, इनका नाम लें और इनको प्रणाम और नमस्कार करें और इनसे सुबह सुबह प्रातः काल प्रार्थना करें कि हमसे अनजाने में कोई भी पाप हुआ हो तो हे ऋषि, हे गुरुवर, हमें माफ करो। और एक देवी हैं अरुधनी, इनको माता के नाम से जाना जाता है, इनकी भी आप इनके साथ प्रार्थना कर सकते हैं। उसके बाद आप व्रत रखें तो और भी अच्छी बात है। व्रत में जो भी व्रत का संकल्प किया उसमें नमक नहीं खाना है आपको, एक बात का ध्यान रखें। अब क्या खाना है, साबूदाना की खीर खाएं, फल खाएं, दूध पिएं और जो हल से जुती हुई सब्जियां हैं या हल से जुते हुए अनाज है उनका सेवन नहीं किया जाता। और आटे का सेवन बिल्कुल नहीं किया जाता, बेसन का नहीं किया जाता है, मसालेदार चीज़ें ना खाएं, सूजी ना खाएं, मैदा ना खाएं। और पूरे दिन आप ओम सप्त ऋषभो नमः, ओम सप्त ऋषभो नमः, या आप ये भी नहीं कर सकते तो आप, जैसे मैंने आपको 7 ऋषियों के नाम बताएं, वशिष्ठ, कश्यप, अत्रि, जमदागिन, गौतम, विश्वामित्र, भरद्वाज और देवी अरुधनी। कहीं कहीं अरुधत्री भी लिखा है, कहीं कहीं अरुधनी भी लिखा है। तो आप इनको नमस्कार करें और अपनी गलतियों के लिए क्षमा मांगे और अपने ऋषियों के नाम से, आपके गोत्र के जो ऋषि हैं उनके नाम से, ये 7 ऋषियों के नाम से, क्योंकि ऋषि का दिन है, गुरु का दिन है, उनके नाम से किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र, फल फूल, मिठाई, दक्षिणा दान कर दें। और इसके साथ साथ आपको क्या करना है, कथा का श्रवण करें और इनकी आरती करें। दोस्तों, कथा तो अनेक है। एक कथा एक ये भी आती है कि एक ब्राह्मण था जो सुमित्र नाम का था, उसकी पत्नी का नाम था जयश्री। दोनों बहुत ही पूजा किया करते थे, ऋषियों का नाम से तर्पण दान किया करते थे। एक बार क्या हुआ, ऋषि की जो पत्नी थी जयश्री, सुमित्र था और जयश्री था, उनका पति था सुमित्र और जयश्री पत्नी थी, तो उनके हाथ से उनको मासिक धर्म हुआ तो उन्होंने पूजा पाठ की चीज छू ली और खाना भी स्पर्श कर लिया। तो इसके कारण जब वो एक्सपायर हुई तो उनको कुतिया का रूप मिल गया। शास्त्रों में कहानी लिखी गई है। और जो सुमित्र था उसको बैल का, और दोनों एक साथ ही एक्सपायर हो गए। जब उनका देहांत हो गया, ऊपर जाकर दोनों एक साथ से मिले, उन्होंने अपने एक दूसरे की बात बताई कि तुमने तो गलत मासिक धर्म में खाने को छू लिया था और मैंने इस भोजन को कर लिया था, इस भूल के कारण मुझे तो बैल का रूप मिला और तुमको कुतिया का मिल गया। अब इनके जो बच्चे थे नीचे थे, वो सुमित नाम के, और एक उनकी बहू थी, यानी पोता पोती, बेटा बहू के जो पोता पोती थे, तो वो ऋषि पंचमी का व्रत किया करते थे और वो पूजा पाठ किया करते थे। उन्होंने ऋषियों के नाम से और अपने पितरों के नाम से ऋषि पंचमी के दिन खीर बनाई और वो तर्पण करना चाह रहे थे अपने दादा दादी का, अपने माता पिता का। तो उनको क्या मालूम कि हमारे माता पिता और दादा दादी यहीं बैठे हैं, क्योंकि ये बैल बन के आ गए और वो कुतिया बन के आ गए, क्योंकि उनको रूप मिला हुआ था। तो इतने में क्या हुआ, वो खीर बनाकर उनकी जो बहू थी उन्होंने रखा, तो एक सांप आके उस खीर को खा गया। तो कुतिया देख रही थी, उसने कही तो झूठा कर दिया, इसमें तो अगर कोई खाएगा तो मर जाएगा। उसकी इंटेंशन तो अच्छी थी, तो उस कुतिया ने जाकर वहां उसको टच कर दिया। इतने में जब बहू ने देखा तो कुतिया को मार के भगा दिया। अब कुतिया पूरे दिन भूखी रही। फिर उसका पति आया जो बैल रूप था, उसने कहा कि तुमने भोजन किया, आज तो बच्चे हम लोगों के नाम से श्राद्ध कर रहे हैं। उन्हें कहा तुम्हारी बहू ने ऐसा कर दिया। तो ये बात जो थे वो योनि में थे, पशु योनि में आपस दूसरे से बात कर रहे थे। तो जो उनका जो बेटा था और बेटे का जो पोता था, यानी बेटा पोता साथ बैठे थे, वो जो है पशु की बातों को समझते थे, क्योंकि पोता और जो बेटा थे बहुत ज्ञानी थे वो। तो उन्होंने देखी ये तो हमारे माता पिता दादा दादी हैं साथ में, तो अरे उनके नाम से तुम्हें श्राद्ध करना था, यही दिन भर भूखे रहे। तो उन्होंने जाकर एक गुरु के पास गए और उन्होंने पूछा कि महाराज आज ऐसी गलती हो गई, हमने अपने पितरों के नाम से तर्पण किया, हमारे माता पिता और दादा दादी भूखे रह गए, अब क्या करें। उन्होंने कुछ मत करो, आज के दिन जब भी ऋषि पंचमी आए तो अब व्रत रखो, विधि विधान से माफी मांगो और 7 ऋषियों का ध्यान करो, माता अरुधनी का ध्यान करो, उनके नाम से तर्पण करो, अर्घ दो और ओम प्रत्यंभ्यो नमः का जाप करो, हल से जीती हुई चीजों का सेवन ना करो और व्रत रखो फलाहार रख के। तो आपकी ये जो भूल है माफ होगी। आपका जो भी आप पितरों का तर्पण करोगे, जो भी गुरु के नाम तर्पण करोगे और पिंड दान करोगे, वो सब उनको प्राप्त होगा। और आप क्षमा मांगे, माफी मांगे। तब से कहा जाता है कि ऋषि पंचमी का व्रत जो भी रखता है तो उसके पितर भी खुश होते हैं और ऋषियों का भी आशीर्वाद उनके ऊपर बना रहता है। तो दोस्तों, मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करती हूँ। पसंद आए तो लाइक जरूर करें और लाइक के साथ साथ कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। धन्यवाद।